हाय फ्रेंड्स, मूव टू क्वेश्चन नंबर 5 ऑफ आईसीएसई 9th श्रेणी लॉगरिथम चैप्टर के एक्सरसाइज 8C में। यहाँ पर आपका गिवन क्या दिया हुआ है, log 3n इज इक्वल टू x एंड log 3n इज इक्वल टू y। तो सबसे पहले हम इसको मॉडिफाइड करके इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्मेट में लाते हैं। तो यहाँ पे हम इसका सोल्यूशन करते हैं, राइट। तो पहला यहाँ पे दिया हुआ था log 3n इज इक्वल टू x। तो अगर हम इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं तो इट विल बी 3 टू द पावर x इज इक्वल टू n। फिर एंड सेकेंड पार्ट क्या दिया हुआ था, log 3n इज इक्वल टू y। तो इसको भी अगर एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज करें तो 3 टू द पावर y इज इक्वल टू n। फाइन ना, अब आते हैं इस पे। तो यहाँ पर गिवन क्या था, गिवन में आपका था 3 टू द पावर 2x माइनस 3। ठीक है, देखिए ये कितना सिंपल है। तो ये वापस से क्या है, ऑलरेडी ये एक्सपोनेंशियल फॉर्मेट में है, तो इसको थोड़ा सा हम लोग मॉडिफाइड करेंगे। तो वापस से हम लोग बताते हैं a बाई बी, ये सॉरी दोनों का बेस सेम कर लेते हैं। a पे पावर m और a पे पावर n है, तो ये डिवाइडेड केस में क्या होता है, माइनस होता है। मतलब यहाँ पे देखिए ऑलरेडी माइनस का फॉर्मेट दिया, मतलब ये फॉर्मेट दिया है, आपको इस फॉर्मेट में लाना है। तो जब मैं उसको इस फॉर्मेट में लाऊंगा तो कैन आई राइट 3 टू द पावर 2x बाई 3 टू द पावर 3। नाउ अब क्या करिए, ऊपर वाले को थोड़ा और मॉडिफाइड करके वी कैन राइट लाइक दिस, क्योंकि 2 इंटू एक्स 2x और ये हो जाएगा 2 पे पावर 3 दैट इज 27। नाउ 3 पे पावर x का वैल्यू कितना है, m। तो ये हो गया m स्क्वायर बाई 27। दिस इज द फर्स्ट आंसर। ठीक है, मूव टू द सेकेंड। यहां पर क्या दिया, देखिए राइट डाउन दिस वन इन टर्म ऑफ m एंड n। देखो ये तो इसके लिए भी करना ही पड़ेगा हमको। फाइन, ये जो है ये जनरल क्वेश्चन है और उसके सब पार्ट्स है, इजंट इट। तो इसके लिए भी आपको ये स्टेप तो आपको रिपीट करना पड़ेगा, या तो आप पहले लिख लीजिए ना। तो यहां पर आपका गिवन में क्या है, गिवन में दिया हुआ है 3 टू द पावर 1 माइनस 2y प्लस 3x। तो इस ये एक्सपोनेंशियल का फॉर्मेट है, इसको थोड़ा सा ब्रेक डाउन करते हैं। तो ये जो है पावर पे क्या है, माइनस है, इजंट इट। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, 3 टू द पावर 1, इसको एज इट इज रहने दीजिए। ठीक है, ये भी क्या है, माइनस है, तो ये फ्रैक्शन में चला जाएगा, यानी 3 टू द पावर 2y। ये प्लस है, मतलब ये ऊपर ही रहने वाला है, दैट इज 3 टू द पावर 3x। देखिए बेस सेम है, मल्टीप्लाई तो पावर ऐड हो जाता है, 1 प्लस 3x, ऊपर गया तो माइनस 2y। इन शॉर्ट वी कैन राइट लाइक दिस। ठीक है, तो 3 है, इसको 3 लिखते हैं। अब आया 3 टू द पावर 3x, तो इसको हम लोग थोड़ा मॉडिफाइड करेंगे, तो कैन बी राइट लाइक दिस। और इसको भी मॉडिफाइड करेंगे तो कैन बी राइट लाइक दिस, क्योंकि 2 इंटू वाई 2y, 3 इंटू एक्स 3x। फाइन, नाउ अब क्या होगा, 3 को 3 ही रहने दीजिए। 3 टू द पावर x का वैल्यू कितना था, m। तो यहाँ पे लिख लीजिए m का क्यूब, और 3 टू द पावर y का वैल्यू कितना था, n। तो ये हो जाएगा n का स्क्वायर। दिस इज योर आंसर। होप इट इज क्लियर नाउ। देखिए ये मैंने बहुत प्रिसाइज करके बताया है, ठीक है, और सारे स्टेप्स को मैंने फॉलो भी किए हैं। तो अगर आप दूसरी जगह देखेंगे तो इसका बहुत लेंदी प्रोसेस दिया गया है। तो दिस इज अ काइंड ऑफ शॉर्टकट, राइट। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। तो यहाँ पर आपका क्वेश्चन क्या देखिए, इफ 2 log 3a इज इक्वल टू 5x माइनस 3y, राइट। और आपको क्या करना है, इसी को मॉडिफाइड करना इन टर्म ऑफ m एंड n, राइट। तो देखिए इसको हम लोग पहले क्या लिखेंगे, यहाँ पे 2 जो गिवन है पहले लिख लेते हैं, इज इक्वल टू 5x माइनस 3y। अगर आप क्वेश्चन ध्यान से देखेंगे तो क्वेश्चन में क्या दिया गया है, x और y का वैल्यू दिया है इन टर्म ऑफ लॉग। तो ये x ये लॉग के फॉर्मेट में है, यानी 5 log 3n, राइट, माइनस 3y की जगह क्या लिख सकते हैं, log 3n। फेयर इनफ। नाउ अब क्या करना है, बाय द एक्सपोनेंट पावर लॉ इन सबको पावर में भेजना है। क्यों, क्योंकि यहाँ से हमारा एज सच कोई फॉर्मूला अप्लाई नहीं होगा जब तक कि लॉग के आगे कुछ डिजिट्स रहेंगे। तो ये हो जाएगा log 3a स्क्वायर इज इक्वल टू log 3m टू द पावर 5 माइनस log 3n टू द पावर 3। फेयर इनफ। नाउ अब क्या है, यहाँ पर ये लिखेंगे log 3a स्क्वायर एज इट इज, पर यहाँ पे देखिए आपका माइनस आ रहा है, तो यानी कि यहाँ क्वोशिएंट लॉ यूज हो सकता है, तो ये फ्रैक्शन में आ जाएगा log 3
m टू द पावर 5 बाई n टू द पावर 3। लॉग और लॉग कैंसिल हो गया, तो ये हो गया a स्क्वायर इज इक्वल टू m टू द पावर 5 बाई n टू द पावर 3। पर आपको करना है फाइंड a, तो ये स्क्वायर है, उधर जाके क्या हो जाएगा, रूट हो जाएगा। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, a इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ m टू द पावर 5 बाई n टू द पावर 3, इजंट इट। अभी आगे मूव करते हैं। नाउ अब आते हैं हम लोग, तो यहाँ पे लिख सकते हैं, ये रूट का मतलब क्या होता है, पावर हाफ। तो ये हो जाएगा m बाई n, ये 5 है, ये 3 है, होल हाफ। तो ये हाफ ऊपर भी गया नीचे भी गया, तो m टू द पावर 5 बाई 2 और n टू द पावर 3 बाई 2। दिस विल बी योर आंसर। फाइन। अगर ये आपको वीडियो समझ में आया या अच्छा लगा तो आप शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। थैंक यू।